हर पुरानी व्यवस्था बुरी ही नहीं थी और हर नई व्यवस्था अच्छी ही नहीं है। पुरानी व्यवस्था जो थी और नई व्यवस्था जो है, इन दोनों में से ही जो अच्छा हो उसे चुनना चाहिए। पुरानी व्यवस्था में यह था कि कुलपति को अधिकार था 6 महीने के लिए कि पद जो भी रिक्त हुए हैं शिक्षकों के, उनमें वो विज्ञापन करावें और विज्ञापन करने के बाद में जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनका चयन करें 6 महीने के लिए। और इसी 6 महीने के भीतर में अगर उनकी नियुक्ति परमानेंट हो जाती है कमीशन से, तो फिर वो रेगुलर हो जाएंगे। ये घंटी आधारित कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा आप रहेंगे और बाकी समय में नहीं रहेंगे। 1 घंटा क्लास लिया, उसके पैसे दिए। ये व्यवस्था शिक्षा को खत्म कर देगी। और इस प्रकार से ये स्वपोषित जो कह रहे हैं कि स्वपोषित जो प्रोग्राम बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी रोजगार परक शिक्षा होनी अवश्य चाहिए, लेकिन रोजगार परक शिक्षा के लिए भी आप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए एक प्रावधान बनाइए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कुलपति के साथ साथ में चांसलर्स नॉमिनी रहें, यूजीसी की नॉमिनी रहे, सरकार की नॉमिनी रहे, ताकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो बिल्कुल जो जैसे कि दौड़ होती है, दौड़ में जो सबसे आगे है उसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, उसी प्रकार से वो दिखाई देना चाहिए आजकल के ज़माने में कि भाई ये परीक्षाएं हुई, ये इंटरव्यू हुए और ये इंटरव्यू के आधार पर हमने इनको सबसे आगे रखा। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे पढ़ने पर ध्यान देंगे और पैरवी और प्रेशर का कहीं कोई जगह नहीं होगी। शिक्षा जगत में निश्चित रूप से केवल जो उम्मीदवार अच्छे हैं उन्हीं को चुन करके विश्वविद्यालयों में लाना चाहिए, ताकि वो नए बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें और उन बच्चों को भी प्रतिभा हो कि साहब हमें भगवान ने प्रतिभा दी है और हमारा निश्चित होगा। इस प्रकार से व्यवस्था बदलेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होने के बाद में क्या होते हैं कि उसी योग्यता वाले व्यक्ति को आप कुछ और पैसे देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल को बहुत कम पैसे देते हैं, उनका जीवन जो है बिल्कुल समझिए अनिश्चित रहता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल रेगुलर अपॉइंट करें और रेगुलर में भी आप देखें कि व्यक्ति समय पर आता है, समय पर क्लास लेता है, समय पर अपना काम करता है और वो रिसर्च पेपर छापता है और सच्चा काम करता है या नहीं करता है। उन लोगों को अगर आप देंगे बढ़ावा तो सारी व्यवस्था सुधरेगी और सब बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी ठीक है, कोरोना के कारण बहुत तरह की दिक्कत हुई थी, लेकिन समाज में जब तक ये न्यूज़ नहीं जाएगा, ये व्यवस्था नहीं जाएगी कि जो अच्छा करता है उसके लिए खुदा है, उसके लिए सब ईश्वर हैं और वो उसका होगा ही, और कोई प्रेशर, कोई पैरवी बिल्कुल नहीं चलेगी, तब जाकर ये व्यवस्था अच्छी होगी, तब समाज बढ़िया तरह से सुधरेगा, शिक्षा जगत आगे आएगा और नया ज्ञान। देखिए, मनुष्य में बहुत ज़्यादा असीमित शक्ति है, उस असीमित शक्ति को निकालने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। बच्चों में एक से एक प्रतिभा, जितने नए बच्चे आते हैं उनमें बहुत प्रतिभा है, तो उनको मौका मिलना चाहिए ना। ये मौका मिलने की जगह पर अगर हम मान लीजिए कि प्रमोशन भी दें, लेकिन नए जगह व्यक्ति को नहीं करेंगे तो फिर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी।